पहले राजा के लोग थे, घूमने के पश्चात जब पृथ्वी रूप में आए हैं, उनको जहाँ जहाँ भी पृथ्वी पवित्र मिली है उन जगहों पर ही उसको पवित्र 4 जगह उनको भारत में मिली। पहली भूमि कौन सी है? प्रयागराज। दूसरा सिक्कुंड का हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। ये 4 क्षेत्र की भूमि में मिली। इन चारों क्षेत्रों पर भूमियों पर मैंने उतारा। अब प्रयागराज क्षेत्र के बारे में हमारा कहना है कि भगवान भोलेनाथ ने पहले इस पर जो है कुंभ का आयोजन किया। 21-28 प्रकार से गंगा अतीत में गंगा का उद्गम स्थान जो है कि विष्णु जी के चरण कमलों के नाखूनों का धूम जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से सुना, और राजा अतीत के राजा अगर हुए उनके पुत्रों ने दान करने के लिए विष्णु की आराधना की, ब्रह्मा की आराधना की, तो गंगा जी को मुक्त किया। और फिर गंगा जी आई। वैसे काव्य में है कि ब्रह्म कमंडल भव खंडन तो सिद्ध ढाई धार अपार देव सो मन सब सरके। अब ब्रह्म गंग कहो उरी भरे उमंग चौ गंग चई लय पताल विक्रम सबेग कर दुख एवं ब्रह्मपुरी को पलट बहु कर दुख एवं तुम से जानी ये जानी जानी बहुमन मन मासे और बाढ़ी गंगो मंग भंग पर उलट जाते। गंगा जी भोलेनाथ ने इस तरीके से कमर पर पैर रखे हैं, हाथ रखे हैं, डमरू त्रिशूल के ऊपर टांग दिया है और गंगा गम की बाट लगे जो है ठीक ठाक। गंगा जी देख है तू गंगा जी कैसे धरती को ले जाकर पाताल में पत्थर में फैलाए, तो जटाओं को फैला दिया भोलेनाथ। अब गंगा जी आए तो उसमें फैल गई। उन्होंने उन्हें लगी ठंड, भोलेनाथ उन्होंने गंगा जी का चूल्हा बना के और अपने ब्रह्मांड के ऊपर करती रहो। गौरा मैया बोली कि भोलेनाथ हम तो तुम्हारे चरणों की सेवा, और ये कल जाए फीस में बैठी करे गौरा माई, गौरा भगवती जो जिसका स्थान उसे देना ही पड़ेगा। तो फिर राजा भगीरथ फिर गए, फिर भोलेनाथ की आराधना की, तो उन्होंने गंगा को तोड़ा खोल दिया, तो सहज धार से ये गंगा जी बहने लगी, जैसे जहाँ जिसे बोलते हैं गोमुख। फिर आई गंगा 1000 धारों से धाराएं आकर के गौमुख के पास आई, तो गौमुख से गंगा बही, तो वहाँ एक धारा बन करके चलती है आगे के लिए। इसी जगह पर ऐसा होता है कि केदारनाथ में भगवान केदारनाथ का वास है और बद्री विशाल का वास है। उत्तराखंड का सबसे बड़े तीर्थ है और बहुत पवित्र है। तो भोलेनाथ होगा, तो वहाँ पर ऐसा है कि साधु संत जो है या भगवान भोलेनाथ अलग निरंजन को बांटते हैं, यानी अलग निरंजन, मैं परमात्मा, परमात्मा कोई और, तो अलग कहते हैं। उस वहाँ के पवित्र पानी से धोती हुई जो भी बरसात होती है या पानी लगता हुआ, वो केदारनाथ और बद्री विशाल तमाम जड़ी बूटियों को धोते हुए वो जब नदी आगे आती तो इस नदी का नाम लग गया अलकनंदा। क्यों कि भगवान भोलेनाथ अलग निरंजन का जाप करते हैं, इसलिए उनके मुंह से अलग निकला, तो इस नदी का पवित्र नदी का नाम हो गया अलकनंदा। ये नदी आकर के गौमुख के आगे इस गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर गंगा और अलकनंदा का मान सास और बहू के रूप में होता है। गंगा जी सास होती है तो अलकनंदा बहू के रूप में होती है। इस प्रकार ये लक्ष्मण झूला ऋषिकेश होते हुए कहाँ आती है? हरिद्वार। यहाँ पर इनका पहला दूसरा नंबर का कुंभ होता है। इससे आगे चल करके प्रयागराज में गंगा जी आ जाती है। तो अब गंगा जी फापा मऊ से आगे बढ़कर प्रयाग क्षेत्र के पूर्वी भाग से होकर के दारागंज से इसकी धारा उत्तर के लिए दक्षिण के लिए हो जाती है। उधर गंगा मैया जो है जम के दूतों का पापों का विनाश करते हुए आगे आती है। जहाँ पर ये अशोक का किला बना हुआ है, यहाँ पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ तले उन्होंने संत बाबा ने प्रार्थना की थी
जहाँ से गुप्त सरस्वती नदी प्रवाहित होती है और गंगा की धार जमुना मैया की धार में मिलती है। ये नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और उधर से जमुना आती है। तो एक सुंदर नगर है, उसका नाम रखा है अरे छोटा सा नगर लिखो, झूसी। झूसी इसलिए दोनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं और अमृत की बात झूस झूस करके चू करके गिरता है, इसलिए इस नगर का नाम झूसी रख दिया। यहाँ पर अतीत के राजा कौन हुए थे? ये काशी नरेश, जिन्होंने भगवान भोलेनाथ की मर्यादा को संगमरमर का बड़ा सुंदर स्थान बनाया है, जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। वहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं और ब्रह्मा विष्णु उनकी आराधना में उनके साथ में होते हैं। 33 करोड़ देवता होते हैं, जहाँ पर इसका वो अमृत अमृत कुंभ का प्रभावशाली होता है। तो इसी जगह पर जहाँ पर वो स्थान बना हुआ है, इसी जगह पर अतीत में राजा रामचंद्र और लक्ष्मण जी और सीता जी आए, इस जगह को पुण्यात्मक बना लिया। इसीलिए कहा को कह सके प्रयाग प्रभाव कल से कुल से कुंजर मिल रहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व, तो इससे महत्वपूर्ण कोई जगह नहीं मिली। अब भोलेनाथ का कुछ कितने प्रकार के संत प्रकार होते हैं कि जो भगवान के भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनमें सबसे पहले नागेंद्र महाराज आते हैं। इनके 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 गिरिपुरी भारती। फिर ये 3 कालों का अंत करने के लिए माँ भगवती उज्जैन क्षेत्र में तीनों कालों का निष्ठान करती हैं। उस समय उनका वास मगध में होता है। भगवान भोलेनाथ महाकाली माई की रक्षा में होते हैं और उस समय जो भगवान के इस रूप की तपस्या करते हैं वो उनको अवघड़ कहते हैं। ये भगवान के अवघड़ मत को मानते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ इनको 5 घर भिक्षा मांगने के लिए दे दिए। इसी जगह पर दूसरा संप्रदाय इनका चालू होता है। नाथ संप्रदाय पर विद्वान होते हैं। ये भगवान के सगुण रूप की उपासना करते हैं। नाग देवताओं को अपनी पिटाई में रख करके और उनका दूध पिलाते हैं, जड़ी बूटियों से उनकी पूजा करते हैं और नगर नगर गांव गांव में दर्शन देते हैं। जब किसी को कोई सर्प काट लेता है तो अपने वेद मंत्रों से झाड़ फूंक करके उनको जीवन दान करते हैं। इस प्रकार फिर राम भक्त आते हैं तो इनको राजऋषियों को दर्जा प्राप्त होता है। ये भी भगवान भोलेनाथ की आराधना में मन लगाते हैं, क्योंकि तुलसी ने कहा कि शिवद्रोही मम भक्त कहावा तो नर मुनि सपने नहीं भाव। ठीक है, इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के उपासक आते हैं भक्त लोग और भगवान के ठाकुर रूप में उपासना करते हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी के उपासक आते हैं। माँ लक्ष्मी का पहले अवतार राजा जनक के ही हुआ था सीता के रूप में, इसलिए उनका बड़ा अखाड़ा वहीं पर माना जाता है। और दूसरा द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ है तो महालक्ष्मी के रूप में राधे मैया के नाम से जानी जाती इनके भक्त हैं। इन भक्तों का ये प्रभाव होता है कि कभी बेटे बेटियां बिना ब्याह के अपने भाग जाते हैं तो उनको समाज तिरस्कृत कर देता है। जब इस प्रकार के राजा स्वामी संत लोग उनके द्वार पर जाते हैं और भजन करते हैं, 101 मरतबा राधे मैया का जाप करते हैं और उनका भंडारा होता है, तब समाज उनको फिर वही मान दे देता है। उनके द्वारा जो भी अर्पण किया जाता है उनके पिंड तक प्राप्त करते हैं। ये इस प्रकार ऐसा कोई साधु संत नहीं है किसी भी संप्रदाय का भगवान भोलेनाथ की आराधना में मन लगाते हैं। ठीक हुआ। फिर भगवान भोलेनाथ का थोड़ा सा वर्णन, 14 प्रकार के रत्न जल सब देवताओं को अनुदान किए। ये भजन है, वो संजय हम कह रहे हैं, वैसा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार के बारे में, दुनिया तो सब उनकी है, जितने
शीश तेरे शेष नाग माथे ऊपर मणधारी है, कंधा पर तेरे खुला नाग और जिनकी कीरत भारी है, और दुमहा सर्प गले में लड़के जिनकी महिमा न्यारी है, भुजबल पर तेरे पदम नाग और जिनकी कीरत भारी है, बक्सर तेरे सर्पराज सीना पर, बक्सर तेरे सर्पराज राजाबा सुख बलधारी हैं, और नाभि में तेरे नागपोनी है जिनकी कीरत भारी है, और सब गदहना और पगहिया कट में कटी मध्य छधारी है, और जांगों बीच हीरामन सो हैं और जिनकी महिमा भारी है, चिटी सांप कुटिया से बैठे डील डौल के भारी हैं, और तलवा तले सल्लू सर्प हैं और जिनकी कीरत भारी है, बाम अंग तेरे बाएं तरफ गणपत बापा और मूषक जिनकी सवारी है, बाम आंगिनी लक्ष्मी मैया वो जगजननी मात हमारी है, खड़ा त्रिशूल हाथ में सो है और बैठी सिंह सवारी है, चरण कमल जयंती निज पल्लव दाता भोले भंडारी। इस प्रकार अभी पूरी थोड़ी हुई है, पूरी चली अभी कुंभ का वर्णन नहीं हुआ आया, अब कुंभ का वर्णन है, तो क्या ये कुछ प्रभावशाली हो सकती है? हाँ गुरु जी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अरे तो हमने अभी बैठे तो हमने यार भाई तुम लोग पढ़े लिखे हो, तो हमने भाव को जाना है कि अगर ये कैसे बन जाएगी तो क्या प्रभावशाली हो सकती है? ऐसी तो किसी विद्वान ने नहीं बनाई है। नहीं गुरु जी, इसके लिए आप इसके लिए डेली श्रद्धा मतलब डायरेक्ट श्रद्धा चैनल से आप टेलीकास्ट भी करा सकते हो। अच्छा, अभी भजन भी इसमें पढ़ेंगे, संगीत भी होगा। हाँ, गजब लाल लेने के भैया